दारुल देवबंद की मंथली मैगजीन के एडिटर हजरत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया के खलीफा दारुल देवबंद के मशहूर हर दिल अजीज़ टीचर हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी इंडिया के फेमस स्कॉलर और ग्रेट स्पीकर हैं। आज की इस वीडियो में मौलाना के बारे में ही मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें कि आप सहसपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की एक शरीफ इज्जतदार अरब फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके बड़े शाही पीरियड में अरब से इंडिया आए थे। आपकी पैदाइश उसी अरब फैमिली में 14 अप्रैल 1969 ईस्वी को हुई। आपके वालिद मोहतरम मौलाना सईद अहमद साहब हैं, जो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से अक़ीदतमंदी का ताल्लुक़ रखते थे और अपने दौर के सुन्नत के फॉलोवर, कुरान और हदीस से स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकली रिलेशन रखने वाले आलिम दीन और दरस निज़ामी के कामयाब टीचर समझे जाते थे। मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी ने शुरू की तालीम अपने काबिल वालिद मोहतरम की निगरानी में हासिल की। 1981 ईस्वी में मदरसा अशरफुल उलूम गंगो में एडमिशन लिया। 1987 ईस्वी में आलमियत का कोर्स वहाँ से कंप्लीट किया। उससे अगले साल 1988 ईस्वी में दारुल देवबंद में एडमिशन लेकर दोबारा आलिमियत का कोर्स कंप्लीट किया। फारिग होने के बाद दारुल से ही अरबी अदब किया, फर्स्ट डिवीज़न हासिल की। एजुकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद दारुल ही में 2 साल स्टंट टीचर रहे। फिर टीचिंग के लिए आपका सिलेक्शन मदरसा फैज़ हिदायत रहीमी रायपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में हो गया। फिर 1992 से 1994 ईस्वी तक मदरसा शाही मुरादाबाद में अरबी ज़बान व अदब के टीचर की हैसियत से आप खिदमत अंजाम देने लगे। 1994 ईस्वी में दारुल देवबंद में आपका सिलेक्शन हो गया। उस वक्त से आज तक दारुल ही में आप टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दारुल में आप हायर एजुकेशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आपकी क्लास ख़ास अहमियत रखती है, पढ़ाने में कम वक्त देते हैं, मगर आपकी नसीहतें स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों पर गहरा असर छोड़ती है। आप तरबियत पर ख़ास तौर पर जोर देते हैं। तालीम के साथ तरबियत की आपके यहाँ बहुत अहमियत है। टीचर्स का एहतराम, बड़ों का एहतराम आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है और अपने स्टूडेंट्स को भी इसी की नसीहत करते हैं। आपका मानना है कि इल्म टीचर्स के अदब से आता है। जो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स का एहतराम नहीं करते, उनका लिहाज नहीं करते, वो भले ही काबिल बन जाएं, मगर इल्म का नूर उन्हें हासिल नहीं हो पाता, जो इल्म दीन का असल मकसद और उसकी रूह है। आपके मिजाज में नज़ाफ़त और सफाई का ख़ास एहतिमाम है। आप अच्छा ओढ़ना पहनना पसंद करते हैं, अपने आसपास का साफ माहौल पसंद करते हैं। आप इंडिया के मशहूर मुकर्रिर माने जाते हैं। जलसों में आपको बहुत ज़्यादा बुलाया जाता है। आपकी स्पीचेस की ख़ास बात यह है कि आवाम के साथ साथ उलमाए किराम भी आपकी बात तवज्जो से सुनते हैं। आपकी तकरीरों के टॉपिक्स आम तौर पर इस्लाह मुआशरा से रिलेटेड होते हैं। मदारिस के निज़ाम की इस्लाह, शुऊर और बेशुऊरी, मस्जिदों के मुतवल्ली और इमाम साहिबान, समाज में फैल रही बुराइयाँ आपके ख़ास टॉपिक्स होते हैं और ख़ास मौज़ूआत होते हैं। आपकी तकरीर की एक खूबी यह है कि आप ठहर ठहर कर पुरसुकून तरीके पर बोलते हैं, न इतनी तेज़ कि सुनने वाला समझ ना सके, न इतनी आहिस्ता कि सुनने वाला आपकी बात सुनता सुनता उगता जाए। आपको बताते चलें कि मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी के बाद आपको दारुल देवबंद की तरफ से माहनामा दारुल का एडिटर बना दिया गया। अपनी हद से बढ़ी हुई तकरीरी मसरूफियात के साथ साथ आप एडिटर की जिम्मेदारी भी शानदार तरीके पर अदा करते हैं। हर शुमारे में आपका इदारिया शामिल होता है, जिसमें फ़िक्री टॉपिक्स पर आप अपने ख़यालात का शानदार तरीके पर इजहार भी करते हैं। आपके मज़ामीन बहुत अच्छे और एक ख़ास उसलूब लिए हुए होते हैं। आप अगरचे बाकायदा शायर नहीं हैं, मगर शेर व अदब से आपको ख़ास दिलचस्पी है। आपके लिखे हुए इदारियों का उन्वान आम तौर पर किसी न किसी शेर का मिसरा होता है, जिससे अगरचे बहुत सी मरतबा उन्वान पढ़कर कंटेंट समझना मुश्किल होता है, मगर ये आपकी शेर व अदब से दिलचस्पी को भी जाहिर करता है। आप देवबंदी ग्रुप के तर्जमान समझे जाते हैं। इख्तिलाफी टॉपिक्स से बचते हैं। बहसो मुबाहसे मुनाजराबाजी का आपका मिजाज नहीं है, मगर फिर भी
آپ دیوبندی اسکول آف تھاٹس کے ٹرسٹیبل ترجمان سمجھے جاتے ہیں۔ آپ دیوبندی اسکول آف تھاٹس کی گریٹ پرسنالٹیز کی باتوں کی ایکسپلینیشن بہت ہی پوزیٹیو وے میں کرتے ہیں۔ آپ کی اس خوبی نے آپ کو حلقہ دیوبند میں بہت اعتبار بخشا ہے۔ بحث و مباحثے سے بچنے کا مزاج ہونے کے باوجود جب کسی خلاف حقیقت بات کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی سلیقے سے باتوں میں ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کی بعض باتیں ہیں جن کی مولانا نے کھل کر سنجیدگی سے تنقید کی ہے، جس کا مولانا ندوی صاحب نے جواب دیا، پھر مولانا محمد سلمان صاحب نے جواب کا جواب دیا۔ یہ سلسلہ جواب در جواب دارالعلوم اور ندوۃ العلماء کے فضلاء میں بہت مشہور ہوا۔ مولانا اپنی تمام تقریری اور تحریری مصروفیات کے ساتھ ساتھ تصوف سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ آپ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ کو خلافت بھی ملی ہوئی ہے۔ الگ الگ ڈسٹرکٹس میں آپ کی مجلسیں لگتی رہتی ہیں جن میں ذکر و اذکار، واعظ و نصیحت کا سلسلہ رہتا ہے۔ سینکڑوں لوگ شریک ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، پرانے مریدین رہنمائی لیتے ہیں۔ آپ کی ان مجلسوں میں آپ کو بتلا دیں کہ عوام بھی شریک ہوتے ہیں، علماء اور مساجد کے ائمہ بھی، اور بھی بہت سے لوگ آپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے بزرگوں سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ مرقدہ کے خانوادے سے بے حد محبت رکھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت مدنی کے متوسلین اور معتقدین میں سے تھے۔ آپ نے بھی اعتقاد کی اسی میراث سے خاص حصہ پایا ہے۔ آپ اس وقت جمعیت علماء کے اہم ذمہ داروں میں شامل ہیں۔ جمعیت کی سبھی بڑی میٹنگوں اور اجلاسوں میں آپ کی شرکت اور تقریر اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ آپ پر خاص اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری 2022 سے جمعیت علماء ہند میم کے نائب صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی خدمات اور خوبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ انڈین مسلمانوں کے ابھرے ہوئے قائد ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ٹیچنگ، ماہنامہ دارالعلوم کی ادارت، جمعیت علماء سے وابستگی، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی خلافت و نسبت، یہ وہ خوبصورت ہیڈنگز ہیں جن سے آپ کی بائیوگرافی جگمگا رہی ہے۔ آپ کی زندگی کو کامیاب کرنے میں کئی شخصیات کا بنیادی کردار رہا ہے، جن میں آپ کے والد محترم اور ترانہ دارالعلوم کے شاعر حضرت مولانا ریاست علی صاحب ظفر بجنوری نور اللہ مرقدہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری استاد دارالعلوم دیوبند کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور آپ کی بلند شخصیت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو